हेलो गाइस। इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के बारे में देखेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है और क्यों होता है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस पॉसिबल्स क्या क्या हो सकते हैं। कुछ रीजंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, एथेनोस्पर्मिया और एजियोस्पर्मिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनफर्टिलिटी है क्या? नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट डिस्पाइट हैविंग केयरफुली टाइम अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर 1 ईयर। ओके, अब क्या है इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इन कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी मे बी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन बट मे इंक्लूड इनएडुकेट लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन इन बोथ मेल एंड वुमेन एंड ट्रबल विथ ओवुलेशन इन वुमेन। ओके, अब ये किस हार्मोन का इनएडुकेट लेवल होता है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है? जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेल और फीमेल में दोनों में होता है, अगर इसका लेवल एक नॉर्मल एडुकेट या फिर एक ऑप्टिमम लेवल से नीचे आ गया है तो वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑप्टिमम लेवल से कम हो गया है, ऑप्टिमम मतलब जो बेस्ट लेवल है, रिक्वायर्ड बेस्ट लेवल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म बनाने के लिए जो लेवल ऑफ हार्मोन चाहिए उसी को ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। ठीक है, और वो अगर ऑप्टिमम लेवल से अगर किसी हार्मोन का लेवल कम हो गया है, जैसे FSH, जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। किसमें? मेल में। अगर FSH एस्ट्रोजन का लेवल ऑप्टिमम लेवल से कम हो गया है तो वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। किसमें? फीमेल में। ओके, अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्पर्म। स्पर्म है क्या? स्पर्म क्या है? मेल सेक्स सेल है, मेल गैमेट है जो हैप्लॉयड होता है और वो बनता है स्पर्मेटोगोनिया से, जिसको आप मियोसाइट सेल कह सकते हो। मियोसाइट सेल कह सकते हो। ठीक है, अब स्पर्म क्या है? मेल सेक्स सेल है। वो किस में हेल्प करता है? न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। ओके, स्पर्म। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है सीमेन। सीमेन क्या है? सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? हम यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं तो मेल के अंदर आता है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं वो आते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के फ्लूइड्स में, जिन्हें मिला के स्पर्म के साथ हम बोलते हैं सीमेन। ओके, अब सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो एक पेयर्ड ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट जो होता है वो सिंगल ग्लैंड होता है, मतलब एक होगा, पेयर्ड नहीं होगा। बल्बो यूरेथ्रल जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं वो भी पेयर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो वॉल्यूम होता है इस सीमेन का ड्यूरिंग पर इजैकुलेशन वो कितना होता है? 3 to 4 ml। 3 to 4 ml। पीएच कितना होता है? 7.3। पीएच कितना होता है? 7.3। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? 20 to 120 मिलियन पर ml। 1 ml में 20 से 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ओके, अब देखिए, अब ये तो नॉर्मल है। अगर यहाँ पे कुछ डिजीज़ के बारे में बात करने वाला है, वो देखिए। अगर क्या होता है 20 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट से कम हो जाता है स्पर्म काउंट किसी पर्सन में, तो उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर किसी पर्सन का सीमेन हमने कलेक्ट किया, ठीक है, और उस सीमेन के अंदर स्पर्म अगर नहीं है, सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं है या फिर ना के बराबर है, तो उसे हम बोलेंगे एजूस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? एजूस्पर्मिया। अगर हमने किसी पर्सन ए, कोई पर्सन है, ठीक है, उसका हमने सीमेन कलेक्ट किया, ठीक है, और उस सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उनका नंबर तो ठीक ठाक है, नंबर मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए नंबर जो चाहिए वो ठीक ठाक है, बट उनकी जो मोर्टिलिटी है वो बहुत ख़राब है। मतलब वो सही से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही से वहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्प्यूला के पास, वहाँ पे वो जा नहीं सकते, उनकी मोर्टिलिटी नहीं है। तो उस तरह कंडीशन को बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, अब एक लास्ट बचता है और वो है बहुत ही टेरर वाला होता है, वो है टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया क्या है? जो स्पर्म होते हैं उनकी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, तो दिखने में एकदम डरावने दिखेंगे, वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है उनकी होगी। ओके, तो इसकी एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं इसे।
देखिए सबसे पहले ओलिगोस्पर्मिया, अगर स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, देखिए ये जो स्पर्म काउंट, देखिए ये जो स्पर्म काउंट दिख रहा है ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है, पर अगर स्पर्म काउंट कम हो गया है तो ये उसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म काउंट तो ठीक है, स्पर्म काउंट ठीक है बट उसकी मोटिलिटी पुअर है, तो उसे उस कंडीशन को बोलेंगे एस्थीनोस्पर्मिया। ठीक है, अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी भी है, बट देखने में एकदम खतरनाक दिख रहे हैं, एकदम डेंजर दिख रहे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी एकदम ख़राब हो गई है। यहाँ पे देखिए इसका टेल कैसा हो गया। जो फर्स्ट हमने फिगर देखा था, ये फिगर जो फर्स्ट देखा था, ये फर्स्ट फिगर जो है ये टेरेटोस्पर्मिया को ही डिपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये फिगर्स के टेल देखिए स्पर्म के कैसे कैसे हो गए, तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो गई है, तो इसे बोलेंगे हम टेरेटोस्पर्मिया। ओके, ये लास्ट का है एजियोस्पर्मिया, मतलब मामला साफ़ है, कुछ स्पर्मेटोजोआ नहीं है, अगर होंगे भी तो 1 2 3 4, जो कुछ काफ़ी है नहीं। ठीक है, तो हमने ये कवर अप कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर तो करें ही ज़रूर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, बस शेयर ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।